अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के जापान में पॉसिबल डेब्यू को लेकर एडी किंगस्टन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। शेन मैकमैन जूनियर के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर शेन मैकमैन जूनियर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एडम कोल के इंजरी स्टेटस को लेकर रेसलिंग मीडिया की तरफ से बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी गई है। एईडब्ल्यू में वुमेन टैग टीम टाइटल आने को लेकर नाइला रोज का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के रिटर्न के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं शेन मैकमैन जूनियर की। वेल गाइज अगर आप लोग मेरे दूसरे चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल को फॉलो कर रहे हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा मैंने ऑलरेडी एलीट मेनिया ओरिजिनल के ऊपर ये बता रखा है कि शेन मैकमैन के बेटे यहाँ पर पॉसिबली रेसलिंग के अंदर बहुत जल्द डेब्यू करने वाले गए। और गाइज रिसेंटली यहाँ पर शेन मैकमैन जूनियर ने इंटरव्यू में ये कंफर्म किया कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पॉसिबल डेब्यू कर सकते गए। बट गाइज यही इस हफ्ते शेन मैकमैन के बेटे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब शेन मैकमैन के बेटे रेसलिंग को लेकर बात कर रहे थे तो गाइज यहाँ पर इंटरव्यूअर शेन मैकमैन के बेटे से ये पूछता है कि क्या वो यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दूसरी कंपनीज को फॉलो करते गए और क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग जैसे बड़ी कंपनी पर जाना चाहेंगे। तो गाइज यहाँ पर शेन मैकमैन जूनियर जवाब देते हुए ये कहते गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी भी रेसलिंग शो को नहीं देखते गए और गाइज एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग जैसी बेकार रेसलिंग कंपनी के ऊपर वो यहाँ पर कभी भी नहीं जाने वाले गए। और गाइज शेन मैकमैन जूनियर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग जैसी कंपनी में जाने से बढ़िया वो यहाँ पर रेसलिंग के अंदर डेब्यू ही ना करे, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर वो रेसलिंग के अंदर डेब्यू करते गए तो वो यहाँ पर बिगेस्ट कंपनी के ऊपर जाना चाहेंगे, ना कि एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग जैसी कंपनीज के ऊपर। और गाइज शेन मैकमैन जूनियर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अगर रेसलिंग के ऊपर डेब्यू करते गए तो उनका डेब्यू सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई पर होने वाला है। वेल गाइज ये तो बात थी शेन मैकमैन जूनियर की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन नाइला रोज की। वेल गाइज इस हफ्ते नाइला रोज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर नाइला रोज ने एईडब्ल्यू में ब्रांड न्यू वुमेन टैग टीम टाइटल लाने को लेकर बात की गई। यहाँ पर नाइला रोज का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर इस समय काफी सारे ऐसे टैलेंटेड रेसलर है जिन्हें यहाँ पर टाइटल्स की जरूरत है। और गाइज इसीलिए नाइला रोज ये बिलीव करती गए कि टोनी खान के इतने सारे वुमेन रेसलर को साइन करने के बाद ये यहाँ पर परफेक्ट टाइम है जब टोनी खान को वुमेन टैग टीम टाइटल लाना चाहिए। और गाइज नाइला रोज ये होप करती गए कि टोनी खान जल्द से जल्द एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन टैग टीम टाइटल लाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर नाइला रोज को ये लगता है अगर एईडब्ल्यू में वुमेन टैग टीम टाइटल आएगा तो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को और भी ज्यादा स्टोरी लाइन में काम करने का मौका मिलेगा, जो कि एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के लिए काफी ज्यादा बेटर होगा। वेल आपको क्या लगता है टोनी खान को एईडब्ल्यू में वुमेन टैग टीम टाइटल लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडम कोल के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक टाइम पर एडम कोल के स्टेज से जंप करने की वजह से एडम कोल को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज एडम कोल के इस इंजरी की वजह से एडम कोल अब यहाँ पर लंबे टाइम रिंग से बाहर रहने वाले गए। और गाइज यही इस हफ्ते एडम कोल के रिसेंट सर्जरी के बाद एडम कोल ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके एक ट्वीट के अंदर उनके फैंस को थैंक यू किया था, जहां पर एडम कोल बेसिकली इस ट्वीट के अंदर उनके करियर को लेकर बात कर रहे थे। और गाइज एडम कोल ये कह रहे थे कि वो यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए कि एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद इतने सारे फैंस यहाँ पर एडम कोल की रिकवरी के लिए प्रे कर रहे गए। और गाइज वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल है। और गाइज यही एडम कोल के इतने ज्यादा इमोशनल ट्वीट के बाद अब यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के चीफ एडिटर स्टीव करेरो ने यहाँ पर एडम कोल को लेकर काफी ज्यादा बदतमीजी कर दी गई। यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के चीफ एडिटर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडम कोल के ट्वीट कर रिप्लाई किया है। और गाइज यहाँ पर रिंग साइड न्यूज के चीफ एडिटर का ये कहना है कि एडम कोल के बारे में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और एडम कोल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस जाना चाहिए। जिसके बाद के रिंग साइड न्यूज के चीफ एडिटर बैक टू बैक एक और ट्वीट करते गए। और गाइज वो यहाँ पर एडम कोल को इडियट कॉल आउट करते हुए एडम कोल को जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज का बीच कॉल आउट करते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से रिंग साइड न्यूज की तरफ से एडम कोल को लेकर काफी ज्यादा हेट फैलाई जा रही है। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोगों को पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर बोल चुका हूँ कि रिंग साइड न्यूज एईडब्ल्यू को लेकर लगातार नेगेटिविटी फैलाती रहती है। और गाइज अब जब यहाँ पर रिंग साइड न्यूज का सबसे बड़ा आदमी स्टीव यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एडम कोल को लेकर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो गाइज इससे ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि
रेसलिंग मीडिया भी एईडब्ल्यू कंपनी को डाउन दिखाना चाहती है। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोल और मीडिया की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के जापान में डेब्यू करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी इस समय जापान के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी है और एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पार्टनरशिप की वजह से जापान के अंदर बहुत सारे लोग एईडब्ल्यू के शो को जानते गए। और गाइज यही इस हफ्ते अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडी किंगस्टन के रिसेंटली जापान में काम करने के बाद एडी किंगस्टन ने एईडब्ल्यू के जापान में डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि जब से यहां पर एडी किंगस्टन ने एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स पर काम किया है तब से ही यहां पर एडी किंगस्टन जापान पर रह गए। बट गाइस यहां पर इस बार एडी किंगस्टन जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के लिए नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि एडी किंगस्टन के जीवन क्लाइमेक्स में काम करने के बाद जब एडी किंगस्टन ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न किया था तब से ही एडी किंगस्टन लगातार टोनी खान से ये कह रहे गए कि टोनी खान को जापान में डेब्यू करना चाहिए और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी को उनके शो को निप्पॉन बुडोकान और सुमो अरीना में करना चाहिए। बट गाइज यहाँ पर अभी तक टोनी खान इसको लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे गए और गाइज एडी किंगस्टन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी निप्पॉन बुडोकान और सुमो हॉल जैसे पॉपुलर अरीना अंदर जापान में डेब्यू क्यों नहीं कर रही गए। वेल गाइज वैसे तो मैं एडी की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं, बट गाइज मुझे भी यहां पर नहीं लगता है कि अगर एईडब्ल्यू कंपनी को जापान में डेब्यू करना है तो उन्हें यहां पर 12,000 और 15,000 कैपेसिटी वाले अरीना में जाना चाहिए, क्योंकि गाइज मेरे हिसाब से अगर एईडब्ल्यू को डेब्यू करना है तो उन्हें यहां पर सीधे टोक्यो डोम के अंदर जाना चाहिए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर आगे चलकर निप्पॉन बुडोकान और सुमो अरीना के अंदर शो कर सकती है। वेल आप लोग एईडब्ल्यू का जापान में शो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के सोच की, तो गाइस चलिए अब बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट। वेल बात करें एईडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एईडब्ल्यू का कल होने वाला डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी फिलाडेल्फिया में करने वाली है, जहां पर फिलाडेल्फिया में कल एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो एईडब्ल्यू कंपनी लेक्रोस सेंटर में करने वाली है। और इस अरीना के अंदर वैसे तो एईडब्ल्यू डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने पहले 5,000 रखी थी, बट गाइज अब यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के कैपेसिटी को टोनी खान ने कल से बढ़ाकर करीबन 5700 कर दिया है। क्योंकि गाइज मजेदार बात तो ये है एईडब्ल्यू कंपनी के द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के डायनामाइट पर अनाउंस करने के बाद एईडब्ल्यू ने पूरे के पूरे 5,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज एईडब्ल्यू के इस पूरे टिकट के सोल्ड आउट करने के बाद अब टोनी खान ने एईडब्ल्यू डायनामाइट के टिकट कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, जहां पर अब यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट की टिकट कैपेसिटी टोनी खान ने करीबन 5700 के बराबर रख दी गई। और गाइज मेरे हिसाब से कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कम से कम 5100 से 5200 लोग होने वाले गए। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अटेंडेंस के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले भी बेटर होने वाला है। और एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के बाद एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को छोड़कर कल वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू की वन ऑफ द हाईएस्ट क्राउड होने वाली है। और गाइज यहां पर रेन मेकर ओकाडा के अनाउंस होने के बाद फिलाडेल्फिया में एईडब्ल्यू ने काफी सारे टिकट्स को मूव किए हैं। और गाइज डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू के टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू अब यहां पर धीरे धीरे कमबैक कर रही है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर एईडब्ल्यू के अरीना की ओवरऑल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के मैचेस की। वेल बात करें कल के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर मैचेस की, तो गाइज कल यहां पर सबसे पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन पेज और यंग बक्स आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप हार्डी बॉयज और आइजैक कैसिडी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर स्वर्ग सिग्नल हमें लाइव अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, जो यहां पर हैंगमैन एडम पेज को एड्रेस करेंगे। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहां पर टोनी खान स्टिंग को गिफ्ट प्रेजेंट करने वाले गए। और गाइस लास्ट वीक स्टिंग के रिटायरमेंट को अनाउंस करने के बाद कल यहां पर टोनी खान स्टिंग को कोई बड़ा गिफ्ट देने वाले गए। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ईसीडब्ल्यू लेजेंड आरबीडी उनका रिटर्न करेंगे, जो कि कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर हुक के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। और ये दोनों कल के डायनामाइट शो के ऊपर डार्क ऑर्डर के मेंबर जॉन सिल्वर और एना सनवर्ड को फेस करेंगे। बट गाइस इसके साथ साथ कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर
पर ले चैंपियन क्रिस जेरिको लाइव अपीयर होने वाले गए, जो कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रोनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देंगे। और जेरिको के इस इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर डॉन केलिस फैमिली को लेकर बात करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हिकारू शिडा AEW का वुमेन चैंपियनशिप हमें यहां पर रूबी सोहो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। तो गाइज वहीं कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF एक्शन में होने वाले गए, जो कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन को सिंगल मैच में फेस करेंगे। और इन दोनों का ये सिंगल मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए होने वाला है। बट गाइज यहां पर कल के डायनामाइट पर इन सभी मैचेस के बाद फाइनली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार रेन मेकर ओकाडा अमेरिका वापस आने वाले गए। और कल यहां पर ओकाडा एक रैंडम मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के साथ टीम अप करेंगे। और गाइज क्योंकि ऑरेंज कैसिडी जापान के अंदर केओस के मेंबर है, तो गाइज इसीलिए कल ओकाडा ऑरेंज कैसिडी के साथ टीम अप करते हुए BCC के मेंबर ब्रायन और क्लॉडियो को फेस करेंगे। और गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉसिबली कल यहां पर इस मैच के अंदर ओकाडा और ब्रायन के फेस ऑफ होने के बाद इन दोनों का रीमैच होने वाला है। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली कल के डायनामाइट के लिए काफी ज्यादा हाइप्ड हूं, क्योंकि गाइज मैं यहां पर पर्सनली ओकाडा का बहुत ही बड़ा फैन हूं। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर ओवरऑल कोई टाइटल चेंज देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।